हरियाणा में गांव में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। इसको लेकर सरकार ने विभिन्न स्तर पर तैयारियां की हैं। वहीं ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। कोरोना के मरीजों को सरकार सुविधा देने का हर संभव प्रयास कर रही है। इन सब मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विस्तृत जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि गांव में हुक्का पीने, ताश खेलने के लिए कोई भी इकट्ठा ना हो। सभी अपनी जिम्मेदारी समझे, क्योंकि यदि एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके प्रभाव में आने वाला उसका परिवार और आसपास के लोग भी संक्रमित होंगे। के पेशेंट बढ़े तो हमने उनकी कमेटियां भी गठित की हैं। उसमें जो मौजूद लोग हैं, जैसे सरपंच है, एक्स सरपंच है, नंबरदार है, चौकीदार है, गांव में कोई पढ़ा लिखा ऐसा रिटायर्ड कर्मचारी है, तो उन सब की एक कुछ लोगों की मिलकर कमेटी बनाई जो गाँव में सारी बात को समझाएंगे और ये सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे अध्यक्ष जी ने भी ये बात कही, मैं भी कहना चाहूँगा कि जैसे हम इकट्ठे बैठ के हुक्का पीते हैं तो उससे हम परहेज करें, वो ना पिए बिल्कुल भी। और दूसरा, हम ताश भी हम खेलते ही हैं सभी, तो अभी जब तक कोरोना है तब तक इकट्ठे बैठ के ताश खेलेंगे। ये मान के चलें कि कोरोना जो है सबसे पहले प्रभावित जो मुझे करेगा तो मेरे साथ मेरे परिवार को करेगा और मेरे दोस्तों और मित्रों को करेगा। और मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है, ये जिम्मेदारी खाली अपने बचाव की जिम्मेदारी नहीं है, ये देशभक्ति भी है। यही है देशभक्ति कि हम इसको रोक के सब मिलके हम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई बहुत वो नहीं है। बहुत अच्छी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। और जैसे एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा था तो उसके बाद सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की, आज ऑक्सीजन के मामले में भी हम पूरे हैं। मतलब कहीं ऑक्सीजन की हमारे पास कमी नहीं, कहीं बेड की हमारे पास कमी नहीं है। और भगवान की कृपा से एक बहुत अच्छा ये हुआ है कि जिस दिन से हमने लॉकडाउन किया उस दिन से हमारे पेशेंट की भी संख्या घटती जा रही है। हमारे जो संसाधन है वो बढ़ते जा रहे हैं और पेशेंट की संख्या घटती जा रही है। तो उसमें तो यही था कि एक तो ऑक्सीजन की जो समस्या रही थी उस पर विचार किया गया और उसमें ऑक्सीजन में कुछ ऐसी खामियां भी थी कि कुछ लोग ऑक्सीजन ज़्यादा ले लेते थे, कुछ लोग उसमें गलत तरीके से भी ब्लैक वगैरह का करने का भी काम कर लेते थे। तो उस चीज़ में सुधार किया कि अब हम वहीं देंगे जहाँ पेशेंट हैं, तो उसके हिसाब दे रहे हैं। अब तो हमारे पास इतनी है कि अब हम होम डिलीवरी भी दे देंगे, अगर किसी को चाहिए तो घर पर उसको देंगे। दूसरा, वैक्सीन की थी कि वैक्सीन में भी कई बार गड़बड़ रही थी। कुछ लोग ज़्यादा वैक्सीन ले लेते, उसका ज़्यादा पैसे लेके भी ऐसा भी कंप्लेंट हमारे पास आई थी। तो उस वैक्सीन के मामले में हमने निर्णय लिया कि हमने 3 लोगों की एक कमेटी बना दी और जहाँ जिस हॉस्पिटल में जरूरत है जो पेशेंट, उसमें एक और भी थी बात कि उस वैक्सीन का एक टाइम है, यानी कि 7-8 दिन का टाइम है कि 7-8 दिन के अंदर देंगे तो वैक्सीन काम कारगर है, और अगर उसके बाद देंगे तो वो कारगर है ही नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं है। तो उसके लिए हमने एक कमेटी गठित कर दी 3 डॉक्टरों की। वो 3 डॉक्टर उस पेशेंट के बारे में जान के डॉक्टर से राय लेंगे, अगर उसको जरूरत है तो निश्चित तौर से उसको इंजेक्शन देंगे ताकि किसी प्रकार की ब्लैक मार्केटिंग या दुरुपयोग ना हो। तो वो हमने कर दिया, उससे सारी चीज़ बता दें। शुरू में कुछ इस तरीके की समस्या आई कि जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों ने इस प्रकार का कहा कि हम या तो हम मानते ही नहीं है कोरोना कुछ है, या हम कोरोना के डोज नहीं लगवाएंगे, या इस तरीके की बातें जिस प्रकार से फैलाई, तो उससे है कि समाज में उसका प्रभाव है। लेकिन अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ समाप्त होगी, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब तो बहुत बड़ी संख्या में लोग डोज लेने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे हमारे पास आएगी, हमारी डिमांड ज़्यादा है, हमने 50 लाख की डिमांड की है, तो जैसे जैसे वो डोज मिलती रहेगी। देखिए, अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये चीज़ सारी जरूरत के ऊपर निर्भर है। जो विशेषज्ञ कहेंगे कि भैया मान लीजिए जरूरत है, यदि हमने पूरा कंट्रोल हो गया इस सप्ताह में हमारा, फिर मैं समझता हूँ जरूरत नहीं है। लेकिन अगर विशेषज्ञ कहेंगे कि नहीं अभी थोड़ा और जरूरत है, तो उनके हिसाब से निर्णय ले लेंगे। जो भी हमारे से कहेंगे उस पर विचार करके जो जनहित में होगा वही निर्णय लिया जाएगा। और कुल मिला के लॉकडाउन में भी हमने काफ़ी चीज़ें खोल रखी है, ऐसी कोई इतनी बड़ी वो नहीं है प्रॉब्लम। तो उसमें टाइम को हमने ज़रूर कम किया, दुकानों का भी टाइम कम किया या फैक्ट्री का भी टाइम कम किया या संख्या कम की, लेकिन हमने काफ़ी कुछ छूट दे रखी उसमें, लोग अपना काम भी कर सकें। तो सरकार ने और भी सुविधाएं इसमें जारी की हैं। एक तो सरकार ने कहा कि जितने भी हरियाणा के पेशेंट होंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल होंगे तो 1000 रुपये डेली हम उसका सरकार की ओर से देंगे। दूसरा, अगर कोई गरीब पेशेंट है तो उसको हम 5000 रुपये प्रतिदिन 7 दिन के लिए सरकार की ओर से देंगे। 35,000 रुपये उसको 7 दिन में हम देंगे उसको इलाज कराने के लिए, ताकि उसको सुविधा हो।
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही एक नई घोषणा और की है कि अगर कुछ लोग कम उम्र के, जो 50 ईयर्स से कम उम्र के लोग जिनकी डेथ हुई, तो उनमें 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से उसमें मदद के तौर पे उसके परिवार को दिए जाएंगे। नहीं, देखिए, हमने कभी बातचीत से मना नहीं किया, लेकिन बातचीत वाले तो ये कह रहे कि कानून रद्द करो। वैसे तो कानून आज लागू ही नहीं है, 1.5 साल के लिए तो कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो कानून जब लागू ही नहीं है तो फिर बैठे किस लिए वहाँ। तो पहली बात तो यही है कि इसका कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है, बातचीत के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। कभी जब भी वो बातचीत करना चाहें तो निश्चित तौर से बातचीत के लिए तैयार हैं बातचीत। लेकिन अगर कोई ये कहे कि तीनों कानून रद्द करो फिर बातचीत करेंगे, तो बातचीत किस बात पर दे रहे करने। कोई भी चीज़ है उसमें कोई खामी तो बताओगे। अभी तक लोकसभा में, अभी तक विधानसभा में, अभी तक टेलीविजन पे, अभी तक जनता में, कहीं भी ये आज तक ये सिद्ध नहीं कर सके इन कानूनों का क्या नुकसान है। कानून कोई है ही नहीं जिसको ऐसी दिक्कत है। कानून में केवल छूट ही तो दी कि भाई आप अपनी चीज बाहर बेच सका, ये छूट दी। मंडी बेचना है, मंडी में तो बेचते ही रहो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहो तो हमने कानून आपके लिए अच्छे बना दिए, जो आपका शोषण दे सका। करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहते तो कानून वैसा अपना ना करो, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप करो। तो इसमें कोई विरोध का है ही नहीं, कहीं कोई औचित्य नहीं है। आज तक ये समझा ही नहीं सके कहीं भी। कहीं टीवी पे तो समझा दो, कहीं डिबेट में तो समझा दो। आपका समर्थन कांग्रेस कर रही, वो विधानसभा में समझा दो। आपका समर्थन कांग्रेस कर रही, वो लोकसभा में समझा दो। लेकिन कहीं समझा नहीं सके आज तक। तो बिल्कुल लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। और कोरोना के मामले में जो व्यवहार इन्होंने दिखाया तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। सर, ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, सरकार कैसे इसको रोकथाम करे?